पति ब्रह्मचारी। अब थोड़ी सी जलन तुम्हारी भी कम हुई होगी ना? कब से जले भुने जा रहे हो? सब समझ आ रहा है मुझे। तुमने जानबूझ के मिर्ची उड़ाई ना आदित्य को परेशान करने के लिए। मम्मी जी, ये देखो, ये लोग अगले साल की होली अभी खेल रहे हैं। अरे भगवान, तारीखी क्या चिचिया रही है? मम्मी जी ये देखिए। हे कुंज बिहारी, मैं हारी, तुम दोनों का यही सब ड्रामा करना है तो घर के बाहर जाके करो, हैं? वहीं खेलना, होली दिवाली जो खेलना है। मुझे फ्री की नौकरानी समझ रखा है जो तुम लोगों की सेवा में दिन रात जुटी रहूं। जा पानी की बाल्टी और पोछा लेकर आ, सब साफ करिए। मम्मी जी। अच्छा, मुझे सिखाएगी? अरे ऐसी हालत में काम करना अच्छी बात होती है, समझी? बहाना बनाने की जरूरत नहीं है। चल तारीखी, चल। करे कोई और बोले कोई और। कुछ घंटों के लिए तो मेरी आंखों के सामने से गायब भी हो जाना। अगर दिखाई दिया ना तो पंखे से उल्टा लटका दूंगी। जब देखो तब दोनों के दोनों काम ही काम बढ़ाए रहते हैं। क्या ही करूं इनका। ओए, ये मेरी चादर है, इसे नहीं छुड़ा, समझ गया? चल जा। पता है सूरज, तेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? तूने ना लाइफ में शुरू से ही वैल्यूएबल चीजों को छोड़कर बेकार की चीजों पे ध्यान दिया, तभी तो ईशा को डिवोर्स दे रहा है। एक्चुअली तो उसे डिजर्व नहीं करता और उसके लिए भी अच्छा है, वो भी आजाद होके जिएगी। एक बात बता, तू ब्रह्मचारी है ना? कोई बेवकूफ लड़की ही एक ब्रह्मचारी के पीछे अपना टाइम वेस्ट करेगी। नहीं, तू ही बता ना, तेरे नाम का सिंदूर लगाएगी, दुनिया के सामने तेरी पत्नी कहलाएगी, लेकिन पत्नी का सुख उसे नहीं मिलेगा। तुझे एक बात पता है, ब्रह्मचारी की पत्नी होने से अच्छा कोई भी लड़की सोचेगी कि मर जाऊं। तेरे नाम का सिंदूर लगाएगी, दुनिया के सामने तेरी पत्नी कहलाएगी, लेकिन पत्नी का सुख उसे नहीं मिलेगा। ब्रह्मचारी की पत्नी होने से अच्छा कोई भी लड़की सोचेगी कि मर जाऊं। तेरे नाम का सिंदूर लगाएगी, दुनिया के सामने तेरी पत्नी कहलाएगी, लेकिन पत्नी का सुख उसे नहीं मिलेगा। उसे नहीं मिलेगा। कोई बेवकूफ लड़की ही एक ब्रह्मचारी के पीछे अपना टाइम वेस्ट करे। ब्रह्मचारी की पत्नी होने से अच्छा कोई भी लड़की सोचेगी कि मर जाऊं, मर जाऊं। दोस्त। हाँ दोस्त, आज सुबह सुबह यहाँ? अरे तुमने तो सुना ही होगा, मदद के लिए इंसान सबसे पहले दोस्त को पुकारता है। वो एक्चुअली मेरा घर रिनोवेट हो रहा था, तो तुम्हारी हेल्प भी चाहिए और तुम्हारी सलाह भी। ऑफ कोर्स, ये दोस्त इस दोस्त की मदद हमेशा करेगी। बताओ क्या और चाहिए? ये देखो, ये मेरा घर है और ये उसका ड्राइंग रूम और ये बेडरूम। कैसा है? चाचा जी, आपके प्रॉब्लम का ना सॉलिड सॉल्यूशन है मेरे पास। वो ना मेरा घर रिनोवेट हो रहा है और ईशा डिवोर्स के बाद अगर अपने मायके नहीं जा सकती तो यहाँ रह लेगी, मेरे यहाँ। अरे वाह, कितना सुंदर है। मतलब कमरे भी देखो कितने बड़े बड़े है ना? अच्छा आइडिया। अच्छा ना? हाँ। एकदम बकवास आइडिया। ये ईशा जी मेरे घर पे क्यों रहेंगी? वो बात ये है ना कि डिवोर्स के बाद ईशा अपनी मर्जी की मालिक है, वो अपना अच्छा बुरा खुद समझ सकती है। और वैसे तू कौन होता है ईशा के लिए डिसाइड करने वाला? क्योंकि मैं ईशा जी मैं ईशा जी को अच्छे से जानता हूँ, देखना वो साफ इनकार कर देंगे। तू तो एक मिनट, ऐसी बहसबाजी करने से कोई मतलब नहीं है। एक काम कर बेटा, तू सीधे सीधे जाके अपनी ईशा से पूछ ले, बात खत्म, टंटा खत्म है। हाँ, ये सही आइडिया है। आदित्य, आपका घर तो काफी अच्छा है और
कमरे भी कितने बड़े बड़े हैं। अच्छा तो है। अच्छा है ना? तो तुम ही बताओ, तुम्हारे इस ड्रेसिंग टेबल का सामान इस रूम के मॉडर्न ड्रेसिंग टेबल पे कैसा लगेगा? मेरा सामान इस रूम के ड्रेसिंग टेबल में मतलब? अरे मेरे पास एक ऑफर है, देखो बिना सुने मना मत करना, और अगर पसंद भी नहीं आए तो भी एक बार सोच लेना। मेरे घर में एक एक्स्ट्रा रूम है, तुम डिवोर्स के बाद एज अ पीजी वहाँ रह सकती हो। अगर मेरी पोस्टिंग यहाँ हुई तो मुझे कंपनी मिल जाएगी, अगर नहीं तो फिर मुझे वही रहना पड़ेगा, और उस केस में ये घर पूरा खाली रहेगा। तो क्यों ना तुम ही रह लो उसमें। आदित्य, आप ऑलरेडी इतनी हेल्प कर रहे हैं मेरी, आप चिंता मत करिए, मैं कुछ मैनेज कर लूंगी, पर मैं ऐसे आपके घर में नहीं रह सकती। हेल्प ले नहीं सकती तो कर तो सकती हो। अब मेरी एक फीमेल फ्रेंड है, वो भी तुम्हारी तरह आईएएस की तैयारी कर रही है, उसे एक फीमेल फ्लैटमेट की जरूरत है, और तुम कहो तो हम आज ही चल के बात कर सकते हैं। और सुनो ना, रास्ते में वो 56 मार्केट मिलेगा, बहुत दिनों से बंटा नहीं पिया, पिएंगे मजा आ जाएगा। आप अपने उस दोस्त को यहाँ क्यों नहीं बुला लेते? अरे चली जा ना बेटा, चली जा, कम से कम इसी बहाने घर से बाहर तो निकलेगी ना। और नहीं तो क्या, पूरा टाइम घर पे ही रहती हो, बाहर निकलोगी तो मन बहलेगा, अच्छे से फ्रेश माइंड से पढ़ाई कर पाओगी तुम। वैसे भी ईशा, अब तुम्हारी लाइफ में ना बहुत सारा बदलाव आने वाला है, तो तुम्हें भी इस बदलाव के लिए तैयार होना होगा। इसीलिए जाओ और अपने फ्लैटमेट से मिलाओ। पर दीदी जाओ अरे ना। सुनो सुनो सुनो, वक्त किसी के लिए नहीं रुकता और मौका किसी की राह नहीं देखता। अब अगर ये मौका मिला है, लपक ले, वरना पता चला तू सोचती रह गई और उसने किसी और को फ्लैटमेट रख लिया। सोच क्या रही हो ईशा, जाओ ना, आदित्य भी साथ में है ना तुम्हारे। हाँ, जा बेटा जा, मैं कह रहा हूँ ना जा। ठीक है। और वैसे भी बेटा, इंदौर शहर जो है ना, वो खाने पीने और अलग अलग जायकों के लिए मशहूर है, उसे अच्छे से खिला के आना। खुशबू, आज मेरी बहुत ही इंपॉर्टेंट मीटिंग है और आज ही मोनिका की रिपोर्ट्स भी आने वाले हैं। आई होप हमारा बेबी ठीक हो। तुम मोनिका से बिना बोले उसके रिपोर्ट्स के फॉलो अप ले लेना प्लीज। किसकी रिपोर्ट का फॉलो अप? खुशबू की रिपोर्ट्स का फॉलो अप। और किसकी? ओह अच्छा, मुझे ऐसे लगा जैसे मैंने मोनिका सुना। एक्चुअली मेरी भाभी का भी नाम मोनिका है और वो भी प्रेग्नेंट है, इसीलिए शायद मुझसे सुनने में गलती हो गई। भाभी, भाभी, दादी ने ये लड्डू आपके लिए भेजे, तो खा लीजिए। हाँ खुशबू, ये लड्डू तुम खा लेना, और जो मैंने कहा है उस पर प्लीज ध्यान देना। आरव भैया, थैंक यू, लेकिन ये लड्डू आप रख दीजिए, मैं आके खा लूंगी। मुझे बाहर जाना है, मुझे कुछ काम है। ठीक है। ये लड्डू तो खुशबू भाभी के लिए थे ना, फिर इसे आप क्यों खा रहे हैं? मैं भी तो भाभी की हेल्प भी कर रहा हूँ। प्रेगनेंसी में अगर वो इतना स्वीट खाएंगी, तो होने वाला बच्चा उससे ज्यादा स्वीट हो गया तो आप इस तरह हेल्प कर रहे हैं अपनी भाभी की। और नहीं तो क्या, इनफैक्ट तुम्हें भी हेल्प करनी चाहिए। लो, तुम भी टेस्ट करो। नहीं नहीं नहीं, थैंक यू। तो मैं ऐसे नहीं खाओगी। राम 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 राम। पति ब्रह्मचारी, शाम 7 बजे दंगल टीवी पर।